सो गाइस आज बीएसई लिमिटेड में गिरावट है। गिरावट के पीछे रीजन क्या है? 3510 3510 हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मिस कर दिया, चिंता मत करो, मैं आपको बहुत तरीके से बताने वाला हूं कि क्या आज के दिन यहाँ पर बीएसई लिमिटेड में हुआ है। कल मैं वीडियो नहीं ले पाया था, रीजन कोर्ट में काफी ज्यादा काम था इस वजह से, बट चिंता मत करो, आज के इस वीडियो में हम सभी चीजों को समझेंगे। कल के दिन कंपनी ने एक अपडेट दी है 23 अप्रैल मर्जर को लेकर के। बीएसई लिमिटेड की जो सब्सिडरीज है उनका मर्जर हो चुका है, उसके लिए कंपनी ने यहां पर अपडेट दी। 23 अप्रैल से ही इफेक्टिव हो गया था ये मर्जर। नो कैश कंसिडरेशन मतलब कि इक्विटी मर्जर यहां पर किया गया है। ठीक है, आओ इस अपडेट पर। बीएसई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, जो कि बीएसई लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरीज है, और साथ में बीएसई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बीएसई लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है। इन सब का हो गया मिलाकर के मर्जर। अभी भी ये सब्सिडरी जो है बीएसई लिमिटेड के अंडर ही रहेगी, यानी कि कोई बड़ा चेंज यहां पर नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल चेंज यहां पर नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और साथ में एलिमिनेशन करने के लिए किस चीज का? डुप्लीकेट कॉर्पोरेट प्रोसीजर्स एलिमिनेशन के लिए, और साथ में अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को और कॉर्पोरेट प्रोसीजर्स को आसान बनाने के लिए कंपनी ने इस मर्जर का डिसीजन लिया है। इस मर्जर से किसी भी बीएसई लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर या उसके फाइनेंशियल या फंडामेंटल्स पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये अपडेट? अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पर, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है बीएसई लिमिटेड को लेकर के? वैल्यूएशंस जो है कंपनी की सस्टेन कर सकती हैं, ये मानना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स कंपनी के मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए और साथ में कंपनी का हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हुए, जो कि 22% कैगर के साथ फाइनेंशियल 26 से लेकर के 28 तक की एक्सपेक्टेशन देता है। 22% कैगर में ये ऑप्टिमिज्म यहां पर रखा है मार्केट एक्सपर्ट्स ने। कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ अपसाइड देखने को मिलता है, मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। इक्वेरियस ब्रोकरेज जो कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज है, उन्होंने ये कंपनी के बारे में यहां पर मेंशन किया है। अब डेरिवेटिव से कंपनी अपना अच्छा ग्रोथ करती है, ये भी ठीक बात है। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कंपनी के कहां पे। इक्विटी डेरिवेटिव्स में कंपनी का 60% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, और साथ में 28 से 42% कंपनी का नोशनल शेयर स्केल देखने को मिलता है फाइनेंशियल 26 में। और नोशनल जो कंपनी का शेयर है और साथ में कंपनी का स्केल है, नोशनल शेयर एंड प्रीमियम मार्केट शेयर, ये कंपनी का फाइनेंशियल 26 में बड़ा है इन कंपैरिजन विद 2025, जो कि कंपनी की हेल्थ को अच्छा करता है। अब टारगेट भाई क्या है, मुझको ये बताओ कि टारगेट क्या दिया मार्केट एक्सपर्ट्स ने? 3765 का टारगेट दिया है आपके इक्विटीज ने बीएसई लिमिटेड के अंदर, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये टारगेट अचीवेबल है मार्च 2027 तक में। और एड की रेटिंग यहां पर इन्होंने दी है बीएसई लिमिटेड को। आपके दिमाग में बड़ा गुस्सा आएगा अब ये चीज देख करके कि भाई मार्च 2027 में 3765, अरे हट यहां से, इससे ज्यादा होगा, 5000 होगा, 6000 होगा, यही आपके दिमाग में आएगा। एक चीज को समझना, बीएसई लिमिटेड एक लंबे कंसोलिडेशन पर था, लगभग 3 महीने तक आपको कहां देखने को मिला था? 2750 और 2800 की रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, लगभग 3 महीने की रेंज के अंदर। और लास्ट टाइम आपको 3000 का प्राइस कब दिखा था? लगभग जून 2025 में। ठीक है, जून 2025 में। कितना समय हो गया? ये लगभग 9 महीने हो गए। 9 महीने जाने के बाद में 3000 क्रॉस किया बीएसई लिमिटेड ने, यानी कि 3000 क्रॉस करने में लगभग 9 महीने बीएसई लिमिटेड को लग गए, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहां पे। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने 3765 का जो टारगेट दिया है, कहा इन्होंने मार्च 2027 तक अचीवेबल है। इसके लिए इन्होंने अपनी ये पूरी रिपोर्ट यहां पर मेंशन कर रखी है, आप अगर आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। देखो यार, कोई भी टारगेट, फिर चाहे वो 5000 का हो, चाहे वो 2000 का हो, चाहे वो 10,000 का हो, ये टारगेट्स कैसे अचीव होते हैं? बीएसई लिमिटेड एक चार्ट पर काम करता है, चार्ट पैटर्न पर हमने डिस्कस किया था। वेजेस पैटर्न है, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, फिर साइडवेज, एंड देन इसके अकॉर्डिंग बीएसई लिमिटेड का चार्ट काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर बीएसई लिमिटेड जब टॉप पर जाता है, जैसे अभी आप यहां पर चार्ट पे आओ, ठीक है, एक बार चार्ट पर आओ, यहां पे आपको दिखता है कि बीएसई लिमिटेड ने अभी एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर जाते रहे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। 3550 पर अपना रिजेक्शन खड़ा कर दिया, जो कि हम लोगों ने
पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया था, एक बार इसको ध्यान से सुनना, भी इसको ध्यान से सुनना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो रिजेक्शन है वो डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रहा है। अभी भी अगर आप इसको पूरा ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट करोगे तो एक मीटिंग पॉइंट यहाँ पर बनता है 3510 के आसपास, यानी कि ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था। 3510 पे आपका ये मीटिंग पॉइंट बनता है। रीजन क्या है? ऊपर से एक डायगोनल आ रही है, एक डायगोनल नीचे से आ रही है, ये दोनों डायगोनल एक डिसेंडिंग पॉइंट क्रिएट करती है। किसी भी मीटिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। अब 3510, एक बार आगे और सुनना इसको, पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। यही डिसाइड करेगा कि अब आपको यहां से गिरावट देखने को मिलने वाली है, मतलब कि सेलिंग आएगी और स्टॉक, ठीक है, हमने यहां डिस्कस किया 3510 यही डिसाइड करेगा कि आपको यहां से सेलिंग मिलने वाली है या फिर गिरावट देखने को मिलेगी या फिर इस मीटिंग पॉइंट पर साइडवेज सस्टेन करेगा। ये चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो परसों के दिन डिस्कस किया था। अब आज के सेशन में बीएससी लिमिटेड में वापस चार्ट पर आओ, आज के यहां पर देखना, ये था उसका मीटिंग पॉइंट। कल के सेशन के अंदर दिन के आखिर के अंदर आपको नजर आएगा कि 3510 पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी दिन के आखिर में। 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और आज की ओपनिंग आपको सीधा सेल ऑफ पर, यानी कि रिजेक्शन क्रिएट कर दिया 3510 पर बीएससी लिमिटेड ने। ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट है। अगर आप यहां से डायगोनल खींचोगे और एक डायगोनल यहां से खींचोगे तो ये एक मीटिंग पॉइंट है जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगुलर कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया बीएससी ने। अब आप कहोगे भाई ठीक है, चलो हो गया, सब कुछ हो गया, काम कहानी खत्म हो गई, अब हमको ये बताओ भाई आगे क्या होगा। अब बीएससी लिमिटेड ने यहां पर एक गैप दिया है। ठीक है, अब आप आओ इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे। अब आपको ये देखना है कि जो ये तेजी बनी बीएससी लिमिटेड में, यहां पर भी आपको इस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिला था, फिर वापस से उतनी ही गिरावट मिल गई थी, समझे। अब इसका मतलब यह है कि बीएससी लिमिटेड वापस यहां तक गिर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बीएससी लिमिटेड चार्ट्स पर काम करता है, वेजिस पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट एंड देन साइडवेज, इस तरीके से काम करता है। आपके पास नियरेस्ट बेस लाइन कौन सी है? 3315 पे, 3315। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये नियरेस्ट बेस लाइन है। रीजन क्या है इसका? कि इस ट्रेंड पर आकर के 2 सेशन आपका स्टॉक रुका था 3315, इसी वजह से हम इसे एक बेस लाइन कंसीडर कर रहे हैं कि इस ट्रेंड पर आने के बाद में आपका साइडवेज पैटर्न चल जाए। इसके अलावा ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे 3200 का, ये आपका क्रूशल बेस है। अब ये रीजन क्या है? यहां पर 3200 क्रूशल बेस, 3315 का आपका मिड बेस, ये लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरीज को इंडिकेट करता है। शॉर्टर्स ने यहां पर एग्जिट किया 3550, ये आपका रिजेक्शन था। ठीक है, 3550 आपने इस वाले वीडियो में भी देख लिया, यहाँ पे जो हमने परसों डिस्कस किया था कि आपके जो रिजेक्शन है वो नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। 3550 आपको यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके रिजेक्शन जो है डाउनवर्ड के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं 3510 से, अब नीचे आ चुका है। अब जब इस तरह की कंडीशन बनती है और आपके टेक्निकल्स स्टिल बेयरिश जोन पे हो, 86.5 पे अभी भी आपका एमएफआई है, टेक्निकल्स इतना अच्छे से कूल डाउन नहीं हो रहे, ऑल्दो हो चुके हैं काफी बेहतर तरीके से बीएससी लिमिटेड के 86.5 पर जो एमएफआई आया है, ये लगभग 90s की रेंज पे आया, 90s की रेंज से आया। यानी कि जितनी करेक्शन थोड़ी सी भी अगर और हो जाती है, और एक छोटी सी करेक्शन पे भी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी भी जारी है, 1,40,000 बार पर 2,26,000 सेलर है, प्रॉफिट बुकिंग अभी भी यहां पर बीएससी लिमिटेड के अंदर है। यानी कि जो अभी हमने छोटी सी एक रेंज मार्क करी 3,315 के पास में, यानी प्रेजेंट प्राइस से 100 रुपए और नीचे, अगर इतनी करेक्शन आती है कमिंग वीक्स के अंदर, मैं सेशंस की बात नहीं कर रहा, हर सेशन में शेयर गिरेगा भी बढ़ेगा भी, वो काम है शेयर का, गिरना बढ़ना काम है, लेकिन अल्टीमेट आपके पास बेस कहां पे? 3,315। तो अगर 100 रुपए की करेक्शन यहां पर और मान लो आ गई, प्रॉफिट बुकिंग और यहां पर बनती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आपका एमएफआई जो अभी 80s की रेंज पर है वो 70s पर गिरता है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है 3315 में, क्योंकि अब हमको ना साइडवेज चाहिए भाई यहां पे। क्योंकि स्टॉक किस तरह से काम करता है, अपवर्ड एजिस पैटर्न, फिर साइडवेज पैटर्न, फिर परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, फिर नए ब्रेकआउट के लिए साइडवेज चलना स्टार्ट कर देगा, तो उसके लिए 3315 और 3200, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेंगे बीएससी लिमिटेड के अंदर। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2020 रुपए से आपको ब्रेकआउट मिला था, जिसके बाद 2620 और साथ में 2840 आपका साइडवेज चला था, ये वाला पूरा पैटर्न लगभग
3-4 महीना, उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर पॉसिबिलिटी है कि 3200 से 3315 के बीच में आपका साइडवेज पैटर्न बनता देखने को मिले। बाकी आगे की जो भी पॉसिबिलिटी होगी इसके नीचे, वो सब डिपेंड करती है मार्केट पे, क्योंकि यूएस ईरान एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है कि भाई हम तुम पे हमला कर देंगे, हम इतने शिप्स लेकर के आ जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, वो चीजें फिर से शुरू हो चुके हैं। यानी कि 50 दिन पहले जो कहानी थी, आज भी 50 दिन के बाद वहीं पर ही सब चीजें आकर के अटक गई हैं। सो ये था आज का वीडियो, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट का एसेंशियल पार्ट है। इसको ऑपरेटर गेम कह करके अपने आप को झांसा मत देना, बस मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि जब भी शेयर बढ़ता है लोग ऑपरेटर गेम कहते हैं, गिरता है तो ऑपरेटर गेम कहते हैं। ये चार्ट पैटर्न का एक लूप है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि बीएससी लिमिटेड किस तरह से चार्ट्स पर काम करता है, वेजेस पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, इंडियन साइडवेज, इसी तरीके से आपको इसके चार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको कुछ नया जानने को मिला, और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।